प्रभु वो देखिए, मतलब ये बांग्लादेशी नेपाली रोहिंग्या की खबर से इतनी चिड़ मच गई कि सूत्र को वेस्ट बताने लगे। चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेजों की सूची जारी की, उसमें बहुत सारे दस्तावेज ऐसे हैं जो आधार के आधार पे बनते हैं, तो वो सारे भी फर्जी हो जाते हैं। ये किस तरह का इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हो आप? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। 9th पास 9th फेल की बात नहीं, ये मानसिकता की बात है। और देखिए कल पप्पू जी का ट्वीट भी आया है। कौन से पप्पू? कांग्रेस के नहीं, जो वाहन पे नहीं चढ़ पाए वो वाले पप्पू। वाहन पे चढ़े हुए पप्पू की बात नहीं कर रहा हूं। अरे मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जगदीश जी काहे रिएक्ट कर रहे हैं? कौन है कांग्रेस का पप्पू, बता दीजिए। समस्या तो यही आप सुनना नहीं चाहते हैं। देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, पर बाबा जीते जा रहा है, बुढ़ऊ जीते जा रहा है। तो मैं कौन है भाई? कौन से सड़क छाप को लेकर आए डिबेट में? ये सड़क छाप कहां से आया डिबेट में? ये किसके जूते और गोल्फ क्लब उठाते उठाते डिबेट में आ गया? आज देखिए कांग्रेस पार्टी का ये नमूना, ये देश के जो भी 60-65 वर्ष के ऊपर है, जो हमारे बुजुर्ग है, उनको बुढ़ा बोलता है। ये बुढ़ा बोलता है, अपने माँ बाप को भी बुढ़ा बोलता है। माँ बाप को भी अपने बुढ़ा बोलता है क्या? अपने माँ बाप को भी बुढ़ा बोलता है क्या जगदीश? इस तरीके की रॉबर्ट वाड्रा का चपरासी, बात को लेकर बहुत रॉबर्ट वाड्रा का चपरासी है। रॉबर्ट वाड्रा का चपरासी है, इस तरह की आती है। रॉबर्ट वाड्रा का चपरासी, ये टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए। नहीं प्लीज, वाड्रा का चपरासी तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई, रविशंकर रवि आपसे शुरू करता हूं। मतलब ये बांग्लादेशी नेपाली रोहिंग्या की खबर से इतनी चिड़ मच गई कि सूत्र को वेस्ट बताने लगे। सर ये भाषा, इस तरीके की बातें बता रही, आप बौखला गए? बाबू तुम कोशिश तो करो। हाँ, करो कोशिश करो। अरे रवि जी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, मेरे को ले। अरे आप ही से सवाल था, कहीं खो गए क्या? अरे भाई मेरे को ले ले। नहीं मुझे लगा कहीं खो गए। नहीं, या सोचने कैलकुलेट करने लगे कि नेपाली बांग्लादेशी रोहिंग्या कितने मिले होंगे, कैलकुलेशन चलने लगा होगा। नहीं, एक तो आपके बात करने का ये तरीका बेहद ही गलत है, जिससे मुझे आपत्ति है, लेकिन ठीक है, आप अपने स्टाइल में ही रहेंगे। आपको अब क्या ही बोल सकता हूं मैं इस पे। कौन इस देश का कोई भी दल या कोई भी नेता चाहेगा कि विदेशी नागरिक जो है यहाँ घुसपैठिए बन जाएं और आके यहाँ पे वोट करें? ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हाँ, कोई भी वैध मतदाता जो है उस पे किसी तरह का खतरा, किसी तरह का संकट या उसके नाम कटने की शंका जो है वो नहीं होनी चाहिए। बात तो इतनी है। और रवि भाई मैं भी आपने जो बात कही, मैं 101% इससे सहमत हूं और मैं सेकंड कर रहा हूं। और चुनाव में तो सबको शुभकामनाएं देते हैं। वैध वोटर कट जाए, ये लोकतंत्र में कैसे कोई स्वीकार करेगा? सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन ये खबर आई और ये खबर हर चैनलों पर करीब करीब फ्लैश हो गई कि ये जानकारी आई है कि नेपाली बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर आ गए। ये सवाल तेजस्वी यादव जी से भी पूछा गया, तो वो कह रहे हैं ये सूत्र नहीं, वेस्ट है। सूत्र के बाद उन्होंने जो कहा वो तो मैं कह भी नहीं सकता हूं नेशनल टेलीविजन पर। नहीं, वो तो मुझे लगता है कि जो झूठ और अफवाह फैलाते हैं उसको एक संज्ञा दी गई है। अब जैसे गौमूत्र है, बहुत लोग पीते भी हैं लेकिन बहुत लोगों को दुर्गंध आती है। तो मुझे नहीं लगता कि एक किसी शब्द को पकड़ के उसके इर्द गिर्द घूमने का कोई मतलब है। अच्छा, बाकी मैं ये बताऊं, बोलने का मतलब है और पकड़ने का मतलब यार आप कंप्लीट करने दीजिए। नहीं पूरा करिए सर, एकदम तो इंटेंसिव रिव्यू हो रहा है, उसका चुनाव आयोग का क्या नोटिफिकेशन था? उसका ये था कि आप जो है एक रिसीविंग देंगे, दस्तावेज लेंगे, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ना तो कोई रिसीविंग दी जा रही है, ना दस्तावेज लिए जा रहे हैं। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल वैसे ही तैयार होगा, बाकी जो होना है वो बाद में होगा। तो आधार फर्जी है। कई जिला में आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया कि वहां पे 100% से ज्यादा आधार निकल गए। चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेजों की सूची जारी की, उसमें बहुत सारे दस्तावेज ऐसे हैं जो आधार के आधार पे बनते हैं, तो वो सारे भी फर्जी हो जाते हैं। ये किस तरह का इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हो आप? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखिए, जिनके लिए शरिया संविधान के ऊपर हो, जिनके लिए चारा कमाई का सहारा हो, जिनके लिए भारी बिहारी से ज्यादा जरूरी हो, उनके लिए मीडिया के सूत्र को मूत्र बताना या अंबेडकर जी को पैरों तले रखना या संविधान को रोंदने वाली बात करना, ये बहुत आम है। ये 9th पास 9th फेल की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। ये अहंकारी एलिटिस्ट डायनेस्ट जो होते हैं वो इसी प्रकार से बोलते हैं। तो कभी अंबेडकर जी को पैरों तले रखना, ये भी इनका स्टाइल है, आपका स्टाइल नहीं है। फिर उसके बाद जो बोलना कि मैं संविधान से पारित जो कानून है उसको कचरे के डिब्बे में डाल दूंगा, ये आपका स्टाइल नहीं है, इनके नेता का स्टाइल है। तो स्टाइल रखे अपने पास। मैं सब्सटेंटिव पॉइंट पे आना चाहता हूं जो रवि जी ने कहा। रवि जी ने कहा वैध मतदाता के बारे में इनकी चिंता है। वैध मतदाता के बारे में इतनी चिंता है तो मुझे बताइए
कि बिहारी को वोट करना चाहिए या बाहरी को वोट करना चाहिए। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है भारत का नागरिक है वही वोट कर पाएगा। आज उसी प्रक्रिया को सीर के जरिए किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाई है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है कि संवैधानिक और कानूनी अधिकार है ईसीआई का। तो आज जब वहां का फ्रस्ट्रेशन है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, और देखिए कल पप्पू जी का ट्वीट भी आया है। कौन से पप्पू? कांग्रेस के नहीं, जो वाहन पे नहीं चढ़ पाए वो वाले पप्पू। वाहन पे चढ़े हुए पप्पू की बात नहीं कर रहा हूं, वाहन पे जो नहीं चढ़ पाए उन्होंने भी बोला है कि मैं तो वाहन से निकाला है, मैं इनको अलायंस से निकाल दूंगा, अलायंस में इनको सीट नहीं देंगे। तो उसका भी फ्रस्ट्रेशन है। अरे मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जगदीश जी काहे रिएक्ट कर रहे हैं? कौन है कांग्रेस का पप्पू बता दीजिए। मैं तो पप्पू यादव की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात, बीच में आप बीच में मत बोलिए। आपका स्टेक ही नहीं है बिहार में, 75 साल अगर आपका स्टेक ही नहीं है बिहार में। राकेश जी मैं अपनी जगदीश जी आऊंगा, आपको लगा कि एक लाइन बोलना चाहिए सर, उसका वेलकम है, हो जाएगा और उस पर रिएक्ट भी कर दिया शहजादे, लेकिन जिसकी बारी वो ज्यादा बोले। आऊंगा जगदीश भाई, रुक जाइए, अभी एक राउंड जगदीश रवि जी के होने दीजिए, फिर देखिए सोमनाथ भारती भी आ गए हैं। सोमनाथ जी में भी क्या हुआ था उस पर भी बातचीत होगी, उनको भी बोलना जल्दी पूरा करिए। मैं 10-15 सेकंड लेकर, देखिए जब यही कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में लाखों वोट कटवाने के लिए आगे आती थी, जब यही कांग्रेस पार्टी ने 2018 में कहा कि राजस्थान में 42 लाख वोट काटने चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में 22 लाख वोट कटते और तो सेलिब्रेट करते, बोलती बहुत अच्छे कटे, सब फेक वोटर थे, तब वो सारे वोटर कटना और वो फेक वोटर बाहर होना वो सही था। आज आधार की बात की जा रही है। आधार के विषय में आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। आपको पता है ये कांग्रेस पार्टी जब 2021 में सरकार ने बोला आधार को वोटिंग आईडी से लिंक करेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि वो आधार होगा सिटीजनशिप का, उसका मतलब ये था कि आप वोटिंग जब करने जाते ना तो आधार डॉक्यूमेंट देखा जा सकता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में। जब बड़े विंडो में रखें। हाँ, कांग्रेस ने इसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की तरह भी यूज हो वोटिंग के लिए, उसका भी विरोध किया और कोर्ट गए। और आज क्या कह रहे हैं कि आधार जो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये खुद मनीष तिवारी और चिदम्बरम ने बोला है, उसको चाहते हैं कि ये नागरिकता का प्रमाण बनते हुए वोटर्स ठीक है, डबल स्टैंडर्ड इनका। ठीक है रवि भाई, मैं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। ठीक है रवि भाई, आऊंगा, लेकिन जगदीश जी बार बार बीच में बोलना चाह रहे थे, एक बार उनकी बात हो जाए। जगदीश जी जो आपको कहना है कहिए, आधार वाला पर तो मैं अभी जा भी नहीं रहा हूं, लेकिन ये डर है कि जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में भी वोटर सत्यापन हुआ था, उसके बाद चुनाव हार गए, आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, सोमनाथ भारती जी हैं यहां पर, तो ये आप लोगों को डर क्यों सता रहा है? बाहरी वोटर जा रहे हैं इसलिए, या फिर कोई सब्सटेंसिव है कि भाई ये वैध वोटर हट रहे हैं? आऊंगा सोमनाथ जी। राकेश पांडे जी के भारत के अंदर नेपाली, रोहिंग्या, बांग्लादेशी आकर वोटर बन जाते हैं तो डूब के मरना किसको चाहिए? भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को और चुनाव आयुक्त को, और नैतिकता तो रिजाइन दे देना चाहिए। ये नेहरू जी तो लेके नहीं आए इनको, इस पे तो आप पूछेंगे ना, आपकी पूछने की हिम्मत है इनसे। हालात तो जब भी हो ना, जब देश में घुसो तो बने, और बने क्या? पिछले कई सालों से बीजेपी और संगठन जीत रहे इनकी वोट से, मोदी जी भी इनकी वोट से बने, बिहार के मुख्यमंत्री भी इनकी वोट से बने, इस पर तो चर्चा नहीं करेंगे। पर अब बिहार को लूटना है, बंगाल को लूटना है, जैसे दिल्ली लूटी, हरियाणा लूटा, महाराष्ट्र लूटा, बारी चल रही है, लूटेंगे। हमारी असली वोट काटेंगे और अपनी नकली बनाएंगे। खेल ये है, चुनाव नहीं तमाशा हो रहा, बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। इनका एक भी एमपी पूरे भारत में जीत जाए, एक भी विधायक जीत जाए, तो मैं दावे से बात करता हूं। नहीं, एक बात जगदीश भाई, ये छोटा सा एक इंटरप्शन है, आप सुन लीजिए, उसका जवाब दे लीजिए। तो क्या आपने कर्नाटक लूटा था? क्या आपने हिमाचल लूटा था? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि अगर ये फर्जी वोटर से जीत रहे थे तो भाई फर्जी वोटर से जीतने वाला अपने वोटर क्यों हटाएगा? और तीसरा सवाल, ये जो ग्राफिक्स चल रहा है जरा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक कानून सुन लीजिए सर, एक कानून, जरा देश भी इसके बारे में जाने। पहले से फॉरेनर्स एक्ट था, उसके बावजूद असम के लिए इंदिरा गांधी 1983 में एक एक्ट लेकर आई। 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाला शिकायतकर्ता 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के इस कानून को रद्द कर दिया और कहा क्या गया कि यह कानून अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर करने में सबसे बड़ी बाधा था। तो भाई अवैध प्रवासी को चाहता कौन है बताइए? क्या रे भिकमंगिया? राकेश पांडे जी, आपने कहा कर्नाटक जीत लिया, तेलंगाना जीत लिया, जो पार्टी, जो राहुल गांधी पूरा भारत उनके साथ कर रहा, पूरा भारत जीतना था। क्या झूठ बोलने वालों को वोट देगा भारत? महंगाई करने वालों को वोट देगा भारत? झूठे वादे करने वाले, झूठी गारंटी वाले वोट देगा? समस्या तो यही, आप सुनना नहीं चाहते हैं। देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, पर बाबा जीते जा रहा है, बुढ़ऊ जीते जा रहा है। तो मैं बुढ़ऊ कौन है भाई? कहने की अभी मजा आएगा ना भिड़ो, रोक लेनी चाहिए। झूठ और तमाशा हो रहा है। कौन से सड़क छाप को लेकर आए डिबेट में? ये सड़क छाप कहां से आया डिबेट में?
ये सड़क छाप कहां से आया डिबेट में? ये किसके जूते और गोल्फ क्लब उठाते उठाते ये डिबेट में आ गया? के बेटे को ये किसके जूते और गोल्फ क्लब उठाते उठाते आ गया? आपको शर्म नहीं, बुढ़ाऊ क्या होता है? आप देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ाऊ बोल रहे हैं क्या? आज देखिए कांग्रेस पार्टी का ये नमूना, ये देश के जो भी 60-65 वर्ष के ऊपर है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको हम माता पिता और गुरु मानते हैं, यहां पर भी बैठे हैं पैनल में कुछ बुजुर्ग लोग, उनको बुढ़ाऊ बोलता है। ये बुढ़ाऊ बोलता है, अपने माँ बाप को भी बुढ़ाऊ बोलता है। माँ बाप को भी अपने बुढ़ाऊ बोलता है क्या? वो अपने माँ बाप को भी बुढ़ाऊ बोलता है क्या जगदीश? अपने माँ बाप को भी बोलता है क्या? ये भारत श्रवण कुमार का देश है, तुम्हारे जैसे लोग का नहीं, जो माता पिता को आश्रम में डाल दे, जो माता पिता को रिटायरमेंट होम में डाल दे। सुनिए, ये देखिए वरिष्ठ लोगों को बुढ़ा बोलता है। क्लियर करके आगे चलता हूं। जगदीश जी, आदमी आपके घर में, आपके शहर में हो सकता है इस तरीके की भाषा बोली जाती होगी, वाड्रा का लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत निश्चित हूं कि ना तो रविशंकर रवि, ना तो सोमनाथ भारती जी, ना तो अमीन जी और ना तो मेरे घर में अपने माँ बाप को बुढ़ाऊ और बूढ़ी बोला जाता है। रॉबर्ट वाड्रा का चपरासी भाषा इस्तेमाल की जाती है। रॉबर्ट वाड्रा का चपरासी। आइए टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए। नहीं प्लीज नहीं, इस तरीके की भाषा नहीं प्लीज। जगदीश जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनबल था जो आपने बोला, बुढ़ाऊ बहुत ऑब्जेक्शनबल था। बुढ़ाऊ ये बिल्कुल भी नहीं। देश के प्रधानमंत्री और दूसरी बात है कि बुजुर्ग हैं, तो आप कुछ भी बोलेंगे। नहीं, हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक हैं बहुत सारे। यस, सोमनाथ भारती, सोमनाथ सेकंड लेना, कैसे वोटर बन गए? एक तो इनकी जो अपमानजनक टिप्पणी है, इसको खारिज किया जाए। ये दिखा रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के क्लर्क है। अब सुन लीजिए मेरी पूरी बात। इन्होंने बोला कि गृह मंत्रालय को डूब के मर जाना चाहिए। अरे चुप रहो ना भाई, कुछ डिबेट में तो आता नहीं है, केवल बदतमीजी करते हो, हाँ गुंडागर्दी करते हो। छोड़ो, चलो एक मिनट प्लीज शहजाद, जिसके लिए आपने 10 सेकंड मांगा वो पूरा करिए, फिर मैं सोमनाथ भारती जी के पास जाऊंगा। प्लीज जगदीश जी, प्लीज, नहीं अच्छा लगता है, प्लीज। अभी 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए। एक आदमी के लिए डिबेट नहीं है। क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ नेता भी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के लॉ मंत्री रहे, मैं उनसे भी चर्चा करना चाहता हूं। 10 सेकंड लेता हूं। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को डूब के मर जाना चाहिए। भाई, ये 2003 की लिस्ट है। कौन था राज्य सरकार में 2003 में? कौन था 2003 में राज्य सरकार में जो इनको दामाद बना रहा था अपना, जो रोहिंग्या और भारियों को वोटिंग का अधिकार दे रहा था? कौन था 2003 में? पूछे रवि जी से। चुनाव जीतते जाता शर्म नहीं आ रही? लोकतंत्र संविधान का मजाक बना। चुनाव जीत रहा है तो शर्म आनी चाहिए। अजीब हालत है, तमाशा बना दिया। माने ये चुनाव जीतते आ रहे हैं तो शहजादपुरा वाला शर्म करे जाकर, इनकी पार्टी शर्म करे जाकर। रुक जाइए सोमनाथ भारती, प्लीज 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 प्लीज। जगदीश भाई, नहीं अच्छा लगता है। 10 लोग सोशल मीडिया पर नीचे लिख देते हैं कि कमेंट्री बंद करवाइए, आवाज डाउन करवा के। निकल यहां से, निकल।